गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आपने पढ़ा था कि प्रोटोजोआ संघ क्या है, प्रोटोजोआ संघ के लक्षण क्या हैं और जीव जगत के वर्गीकरण में पहला संघ आता है प्रोटोजोआ। उसके बाद दूसरा जो संघ आता है वो है पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये संघ पोरीफेरा। इसका नाम संघ पोरीफेरा ही क्यों रखा गया है, समझने वाली बात यहाँ पर यह है। पोरीफेरा है, ये है तो क्यों है, व्हाट इज व्हाई इट इज नेम्ड फाइलम पोरीफेरा। इसको संघ पोरीफेरा ही क्यों कहा गया है, इसका एक रीजन है स्टूडेंट्स। रीजन क्या है कि पोरीफेरा जो संघ बना है वो ग्रीक भाषा के, पहले ग्रीक और फ्रेंच दो ही भाषाएं चलती थी, तो ग्रीक भाषा के दो शब्द थे। पहला एक शब्द था ग्रीक भाषा का पूर। पूर का सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है होल। होल का मतलब होता है छिद्र, और फेरान का सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची टू बियरर, यानी धारण करना, यानी छिद्रयुक्त शरीर धारण करना। तो पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वो सभी के सभी छिद्रयुक्त होते हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इनको कहा जाता है पोरीफेरांस कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये एक एनिमल है, पोरीफेरा संघ का ही प्राणी है, जिसको साइकॉन कहा जाता है। और ये आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इसकी ऑल ओवर बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं, जिनको हम आस्टिया कहते हैं। इनको हम आस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्टिया कहते हैं। तो इस कारण से स्टूडेंट्स इनको पोरीफेरांस में रखा गया है। अब इसका नामकरण किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट ने सन 1825 में इसका नामकरण किया था। अब स्टूडेंट्स बात आती है इनके लक्षण की। तो इनके लक्षण कैसे आप पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले तो क्या होते हैं, किसी भी जीव का या किसी भी चीज़ के विषय में हमको जानना है तो सबसे पहले उसका एड्रेस हमको मालूम होना चाहिए, पता मालूम होना चाहिए। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो स्वच्छ जलीय, समुद्री जलीय प्राणी होते हैं, यानी ये मीठे जल में भी पाए जाते हैं और खारे जल में भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये स्थानबद्ध प्राणी होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब होता है पिलेजिक, यानी एक ही स्थान पर रह करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनका शेप कैसा होता है, शेप, बॉडी ऑफ शेप इनका जो देख रहे हैं आप, इनके शरीर की जो संरचना आप देख रहे हैं, ये या तो बेलनाकार होते हैं, या तो अंडाकार होते हैं, ओवल शेप होते हैं, अथवा शाखित होते हैं, यानी ब्रांच्ड होते हैं। तो ऐसे इनकी संरचना होती है। दूसरा क्या होता है कि इनके शरीर पर अनेकों छिद्र होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। पहले ही बताया मैंने स्टूडेंट्स आपको कि ये इनके शरीर पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, तो इनको हम ऑस्टिया कहते हैं। शरीर का बाह्य आवरण कठोर कंकाल से ढका होता है। इनका जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग क्या होती है, ये हार्ड एक्सोस्केलेटन से ढका होता है। आउटर कवरिंग जो होती है इनकी हार्ड एक्सोस्केलेटन से ढकी होती। अब ये हार्ड जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी बाह्य कंकाल होता है, वो स्पाइक्यूल्स अथवा स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन तंतु क्या हैं? स्पाइक्यूल्स स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और स्पॉन्जिन भी फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, जिनसे मिलकर के इनका बाह्य कंकाल बना होता है। दूसरा स्टूडेंट्स, जो स्पाइक्यूल्स होते हैं आपके, स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 अथवा सिलिका के बने होते हैं, जिनका ये बाह्य आवरण यानी बाह्य कंकाल होता है। जैसे हमारे बाह्य कंकाल के रूप में नाखून पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, तो ये एक्सोस्केलेटन होते हैं। और हमारे शरीर का जो आंतरिक ढांचा है, हमारे शरीर के अंदर जो अस्थियां पाई जाती हैं वो अंतः कंकाल है, हमारी इंडोस्केलेटन कहलाता है। तो इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो स्पाइक्यूल्स अथवा स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका के बने होते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्या होता है, इनका जो संपूर्ण शरीर होता है, वो इंटायर बॉडी होती है, वो दो भागों में बटी होती। एक इंडोडर्म, दूसरा एक्सोडर्म। इंडोडर्म को कहते हैं अंतः स्तर, जो आप ग्रीन कलर से यहाँ देख रहे हैं, और बाह्य स्तर को कहते हैं एक्सोडर्म यानी बाह्य स्तर। दो भागों में इनका शरीर बटा होता है। मेसोडर्म आंशिक रूप से पाया जाता है, तो इसीलिए माना जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस संघ का नाम लिखिए जिस संघ के प्राणी द्विस्तरीय होते हैं। तो वो बाइलेयर्ड एनिमल होते हैं, वो यही संघ है, पोरीफेरा के ही प्राणी हैं जिनका शरीर द्विस्तरीय होता है और ये स्थानबद्ध होते हैं। दूसरा,
जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा है, यानी फाइलम संघ पोरीफेरा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वह है नालतंत्र तथा कीप कोशिका का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम एंड कोइनोसाइट सेल्स, यानी नालतंत्र का पाया जाना और कीप कोशिका का पाया जाना इस संघ का सबसे प्रमुख लक्षण है। इसीलिए इसको अपोजिट इंक से यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में, AIIMS में और BDS में, सारे एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम जितने भी होते हैं सब में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नालतंत्र का पाया जाना किस संघ की प्रमुख विशेषता है स्टूडेंट्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नालतंत्र का पाया जाना संघ पोरीफेरा की प्रमुख विशेषता, और इसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कोइनोसाइट्स कहते हैं या कीप कोशिका कहते हैं। दूसरा क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना कैसे पचता है, उसी प्रकार से इनमें जब ये फीडिंग करते हैं तो फीडिंग के बाद डाइजेशन कैसे होता है, अंतर कोशिकीय पाचन होता है, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इनके शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करती हैं। दूसरा क्या होता है कि अगला इनका जो प्रमुख लक्षण होता है, संवेदी अंग तथा तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी इनमें सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एज, जैसे हमारे कान पाए जाते हैं, नाक पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है, आंखें पाई जाती हैं, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। लेकिन पोरीफेरा संघ के प्राणियों में क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं और तंत्रिका तंत्र भी अनुपस्थित होता है, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है स्टूडेंट्स। प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक प्रकार का होता है। अलैंगिक का मतलब होता है बिना नर मादा के समेकन के, लैंगिक मतलब होता है नर और मादा दोनों समेकित होते हैं। जो उच्च वर्ग के स्पंज हैं उनको लैंगिक जनन प्रकार से होता है। दूसरा क्या होता है, निषेचन इनमें आंतरिक होता है। जब शरीर के अंदर निषेचन के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो हवा की आवश्यकता पड़े, चाहे पानी की आवश्यकता पड़े या अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े निषेचन के लिए, तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता न पड़े, नर मादा का सीधे समेकन हो, तो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है स्टूडेंट्स। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इनमें लार्वा अवस्था के रूप में एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें अप्रत्यक्ष विकास होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि माँ से शिशु जन्म लेता है और डेवलप हो जाता है, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, अप्रत्यक्ष विकास में क्या होता है, माँ से पहले अंडा जन्म लेता है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से तब वयस्क बनता है। तो इस प्रकार का जो विकास होता है तो उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष विकास, यानी इस प्रक्रिया में लार्वा का निर्माण होता है। और पोरीफेरा संघ के जो प्राणी हैं इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और लार्वा अवस्था के रूप में एम्फीब्लास्टुला नामक लार्वा पाया जाता है स्टूडेंट्स। अब इस संघ के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल इसके साइकॉन, जैसा आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस चित्र में साइकॉन बना हुआ है। साइकॉन एनिमल है जो फाइलम पोरीफेरा का ही एनिमल है। यूस्पांजिया, यूस्पांजिया को बाथ स्पंज के रूप में जाना जाता है और बहुत ही इकोनॉमिकली ये फाइलम बहुत ही इंपॉर्टेंस है फॉर ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों के लिए ये जो संघ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूस्पांजिया को बाथ स्पंज के रूप में, नहाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नहाने के लिए, शरीर साफ करने के लिए बाथ स्पंज के रूप में यूस्पांजिया को प्रयुक्त किया जाता है। फाइसेलिया को कहा जाता है पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बहुत पूछा जाता है कि उस प्राणी का नाम बताइए जिसे पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, तो वो एनिमल है फाइसेलिया। अगला है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को भी एक कॉमन नेम दिया जाता है जिसको कहा जाता है वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, फूलों की डलिया कहा जाता है। इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है कि इसको फूलों की डलिया कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसका शेप अगर आप देखेंगे तो ऐसे होता है, ऐसे इसका शेप होता है, तो ये इसको कहा जाता है फूलों की डलिया कहा जाता है, वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, और इसके जो सभी प्राणी हैं कॉमन नेम, इनका शरीर अत्यंत कोमल होता है, द्विस्तरीय होता है, स्पंज के जैसा होता है, सोखते जैसा होता है। तो इसे स्पंज, इस जंतु के जो, इस संघ के जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कल आपको हम इसी संघ का अगला बचा हुआ जो मेन इंपॉर्टेंट है, कैनाल सिस्टम का पाया जाना,
उसके विषय में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।